नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवस्ताहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। देव शास्त्र गुरु का बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने देव और शास्त्र का क्या स्वरूप है वह देखा। आइए अब जो तीसरे नंबर पर है, गुरु मुनिराज, इनका क्या स्वरूप है, इनका क्या लक्षण है, ये अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आइए। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से एक श्लोक यहाँ पर लिखा है। श्लोक एक बार हम सभी पढ़ेंगे, फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। गुरु का लक्षण। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सह प्रशस्यते। श्रेष्ठ काय की बात चल रही है। अब गुरु, गुरु मतलब कौन? मुनिराज। राइट। मुनिराज का क्या लक्षण है? जैसे हम देव, सच्चे देव को कैसे पहचाने, शास्त्रों की पहचान कैसे करें, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई राइट शास्त्र, हाउ टू आइडेंटिफाई राइट भगवान, ऐसे ही हाउ टू आइडेंटिफाई राइट मुनिराज। सच्चे मुनिराजों की क्या पहचान है? कि आप बोलोगे कि बस मुनिराज तो क्या नग्न दिगंबर होते हैं? कि नहीं, नग्न तो बहुत सारे लोग होते हैं। बराबर। अरे बिना कपड़े के तो बहुत सारे लोग होते हैं। अगर आप सिर्फ नग्नता को ही गुरुपना स्वीकार करेंगे, तो आपको पता है जितने भी नारकी है ना, नारकी, तो वे सभी कपड़े पहनते हैं क्या श्रेष्ठ? नरक में नारकी कपड़े पहनते होंगे कि नहीं पहनते? तो इसका मतलब नारकी सब गुरु हो जाएंगे। और जितने भी तिर्यंचे, कुत्ता बिल्ली हाथी टाइगर मच्छर मक्खी तितली चींटी, ये लोग कपड़े पहनते हैं क्या? कि ये भी कपड़े नहीं पहनते। तो इसका मतलब जितने तिरियंचे जो कपड़े नहीं पहनते, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब गुरु हो जाएंगे। तो गुरु सिर्फ वो ही नहीं होते, कौन? कि जो नग्न होते हैं वो गुरु। तो कोई फिर बोलेगा कि नहीं, जिनके पास में पीछे कमंडल होते हैं वो गुरु, कि ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों? अर्घ। मैं पिच्छी खरीद लूं, एक पिच्छी रख लूं और एक कमंडल रख लूं अपने पास में, तो क्या मैं गुरु हो जाऊंगा क्या? कि पिच्छी और कमंडल भी होने से आप गुरु हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो फिर गुरु का क्या क्या लक्षण है? क्या क्या लक्षण है कि सुनो। विषयाशा वशातीतो, विषयों की आशा के वश नहीं है। अतीत, अतीत मतलब पता है? अतीत मतलब अब वो नहीं है, पास्ट। बोलो, और कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं, ठीक है। अतीत, अतीत मतलब होता है पास्ट, है ना। पास्ट, पास्ट मतलब जो अब नहीं रहा, जो नहीं है। राइट। तो विषयों की आशा के वश से रहित, माने गुरुओं का पहला लक्षण अरम। मुनिराज का क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है? कि विषयों की आशा के वश नहीं है। विषयों की आशा मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, मन, इन पांचों इंद्रियों और मन के जितने भी विषय है, उन्हें उन विषयों की कोई आशा नहीं है। विषयों की कोई भी आशा नहीं। वीतरागी है। ठीक है। वीतरागता भी उनका एक लक्षण है, तो वो भी आगे आएगा। वीतरागिता उनकी अपन आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले क्या है? विषय आशा वशाती, तो विषयों की आशा से रहित है। पंच इंद्रियों की जितने विषय है, गाना, सुनना, देखना, बढ़िया बढ़िया खाना, है, बहुत मुलायम मुलायम गद्दे पर सोना, अच्छा खुशबूदार
इत्र, परफ्यूम, डिओड्रेंट लगाना, रूम स्प्रे लगाना, सूंघना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखना, बढ़िया बढ़िया जगह घूमने जाना। क्यों घूमने जाना? हमको नई नई जगह देखने में मजा आता है कि नहीं? ये सब चीजें तो पांचों इंद्रिय के विषय है। और मुनिराज तो वीतरागी है, तो वीतरागी मुनिराज इन पांचों इंद्रियों के विषयों में नहीं पड़ते। अर्घ्य, मुनिराज के पांच इंद्रिय के विषय नहीं होते, मतलब उन विषयों की आशा नहीं होती उनको। ऐसा नहीं रहेगा कैसा कि वाह बहुत बढ़िया, सब मेरी तारीफ करें। क्यों? तारीफ सुनना बहुत पसंद है कि नहीं? कर्ण इंद्रिय का कोई विषय कि अर्घ्य आहार में मुनिराज को क्या मिलेगा कि वो आहार करेंगे? कुछ वो रहता है क्या कि देखो, आपको चौका लगाना है कि हाँ साहब लगाना है, तो फिर आपको रस मलाई बनानी पड़ेगी, आपको कचौरी बनाना पड़ेगी, आपको गुलाब जामुन बनाना पड़ेंगे, तब हम आपके आहार करना है। ऐसी कोई शर्त रहती है कि मुनिराज की? नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि रसना इंद्रिय के विषयों के वश नहीं है। समझ में आया ना? टेस्ट कि नहीं भैया, हमको तो बहुत खट्टा और चरपरा पसंद है, तो खट्टा और चरपरा बनाना है, हम तो वही वही खाएंगे आहार में। ऐसा नहीं करेंगे मुनिराज। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि रसना इंद्रिय के विषयों के वश नहीं है। समझ में आया ना? ठंड बहुत भयानक कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तो मुनिराज हीटर नहीं लगवाएंगे अपने कक्ष में। क्यों? स्पर्शन इंद्रिय के विषयों के वश नहीं। और बहुत गर्मी हो तो अपने कक्ष में एसी नहीं लगाएंगे, पंखा नहीं लगाएंगे, अपने हाथ से चालू बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंसा के त्यागी है, स्पर्शन इंद्रियों के विषयों से विरक्त है। अभी आया ना चैट में, 28 मूल गुणों को धारण करते हैं, तो 28 मूल गुणों में से पांच इंद्रिय विजय है ना, पढ़े थे ना अपन ने? पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय। तो ये पांचों इंद्रिय विजय जिनके पाई हो जाती है, वे गुरु, वे मुनिराज होते हैं। ये है गुरु का लक्षण। एक बार और, जो विषयों की आशा के वश नहीं है। शरीर को सजाते नहीं है। क्यों? शरीर को क्यों नहीं सजाते? कि स्पर्शन इंद्री का राग नहीं है, चक्षु इंद्री का राग नहीं है कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को पता है मुनिराज ब्रश नहीं करते, मालूम है आपको? अर्घ्य, मुनिराज ब्रश नहीं करते, ये उनका मूल गुण है। उस मूल गुण का नाम है अदंत धोवन, है ना? सात शेष गुणों में एक है अदंत धोवन, मतलब जो दिगंबर मुनिराज है, वे कभी भी अपने दांतों को धोते नहीं हैं, चमकाते नहीं हैं, चूर्ण आदि से या नीम की दातुन से किसी से भी घिसते नहीं है, ब्रश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या कारण है? कि उन्हें उन्हें पांचों इंद्रियों के विषय नहीं है। उन्हें अपने दांतों को सुंदर नहीं दिखाना है। ठीक है, तो चक्षु इंद्रिय विजय। और फिर आप बोलोगे कि फिर ब्रश नहीं करेंगे, तो फिर तो उनके मुंह में से स्मेल आएगी? कि बिल्कुल नहीं आएगी। आप लोगों को पता है मुंह में से स्मेल कब आती है? जब आप ब्रश नहीं करते हो, ऐसा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपका पेट साफ नहीं होता है ना, तब आपके मुंह में से स्मेल आती है। और जब आपका पेट साफ रहता है, तो आपके मुंह से कभी स्मेल नहीं आएगी। मतलब साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर पेट साफ कैसे होगा? कि आपका आहार अच्छा होगा, तो निहार भी अच्छा होगा। ठीक है। और चलो मुंह से, मुंह तो छोड़ो, पूरे शरीर से भी दुर्गंध है, तो भी मुनिराज तो घ्राण इंद्रिय के विजय करते हैं, घ्राण इंद्रिय के विषयों के वश नहीं होते। शरीर से दुर्गंध आए तो आए, कौन शरीर हम है। समझ में आया हर्ष? मुनिराज को इतनी सी भी ग्लानि नहीं होती, इतना सा भी घिनापन नहीं लगता है? अरे यार क्यों, अब हम तो बुजुर्ग हो गए, हमारा शरीर कैसा दिखने लग गया, हमारी तो हड्डी हड्डी बाहर आ गई। होता है ना, समाधि के समय आप लोगों ने देखा है मुनिराज को? किस किसने देखा है? अभी रिसेंटली कल परसों में एक मुनिराज की समाधि हुई, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट्सएप वगैरह। हाँ, तो क्या हुआ था कि वो मुनिराज सीढ़ियों से गिर गए थे, फ्रैक्चर वगैरह हो गया था, और फिर आहार आदि भी बंद हो गया था, तो उनकी समाधि हो गई।
अब मुझे बताओ, जब मुनिराज की समाधि हो रही है तो उनका शरीर कैसा हो जाता है दिव्यांश? एकदम पतला दुबला, है ना? सारी हड्डियां बाहर निकल जाती है, खड़े नहीं रह पाते, आंखें अंदर धस जाती है, दांत बाहर निकल जाते हैं। और मतलब कुल मिला के एक लेमैन लैंग्वेज में बोले तो उनका शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो जब मुनिराज का शरीर अच्छा नहीं दिख रहा है, शरीर में से दुर्गंध आने लग गई, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी मुनिराज प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? कि पंच इंद्रिय के विषयों के वश नहीं है। अरे शरीर को सुंदर दिखाना, ये तो चक्षु इंद्रिय का विषय है। जब हम शरीर ही नहीं है तो इसको क्यों सजाए? और हम समझ में आए ना? विषयाशा वशाती, तो विषयों की आशा, विषयों की कोई आशा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्या? कि हम तुमको आशीर्वाद दे देंगे। क्यों? कि तुम हमारे लिए बहुत बढ़िया आहार तैयार करना, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा प्रवचन, एक्स्ट्रा आशीर्वाद। कि मुनिराज ऐसा नहीं करेंगे कभी। क्यों नहीं करेंगे? कि रसना इंद्रिय के विषयों की आशा नहीं है। अरे आहार मिले सो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। अरे मुनिराजों को तो इतना दृढ़ विश्वास रहता है दिव्यांश। कैसा विश्वास रहता है? कि अगर इस शरीर को 80 साल तक जीना है, ये शरीर अगर 80 साल तक रहेगा, तो 80 साल तक इस शरीर का भोजन भी होगा। इतना विश्वास रहता है उनको। अभी अपन 8 कर्म पढ़ करके आए थे ना? क्यों? आयु कर्म के न आयु कर्म के पूरे हुए बिना किसी की मृत्यु होती है क्या? आयु कर्म में देखा था ना अपन ने। आयु कर्म तो बोलते ही इसको है, जिसकी वजह से आत्मा और शरीर एक साथ रहते हैं। जहां आयु कर्म पूरा हुआ, वहीं शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए। तो आयु कर्म जब तक है, तो जब तक उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं भी तो रहेंगी। भोजन की चिंता थोड़ा ना करेंगे। क्या? तुम, ए बेटा तुम हमारा भोजन करा दो, ए बेटा तुम आज आहार में ना खीर बनवा देना। आज हमारी बहुत, जब हम घर में थे, जब तो बढ़िया रोज गुलाब जामुन रसगुल्ला खाते थे। अब तो दीक्षा ले लिए। अब समाज वालों को भी बोल देते, भैया एक आध दिन तो गुलाब जामुन खिला दो, आज हमारा जन्मदिन है। कि मुनिराज ऐसे शब्द बोलते हुए कभी नहीं मिले। क्यों नहीं में ऐसा करते मिलेंगे? कि रसना इंद्री के विषयों से वे विरक्त है। सौरभ, रसना इंद्री के विषय से विरक्त है। विरक्त है मतलब कि भोजन मिले चाहे ना मिले, उसमें राग द्वेष नहीं करते। क्यों? क्योंकि भोजन शरीर के लिए है, आत्मा के लिए थोड़ी। आज हम सुबह पंच परमेष्टि विधान कर रहे थे पूर्णमती माता जी का, तो उसमें ये था अपना एकासन था ना। एक मुनिराज के मूलगुण में एक होता है एक बार आहार करना, जो 7 शेष गुण है। तो उसमें उन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि मुनिराज तो प्रति समय अपनी आत्मा का, अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, ज्ञान अमृत पान करते हैं, अपने आत्मा का ही आनंद करते हैं प्रति समय। इसीलिए एक ही बार भोजन के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे समय तो भोजन मिल रहा है, आत्मा को तो पूरे डोज मिल रहे हैं। जैसे दवाई होती है ना, अरे दवाई, दवाई के डोज होते हैं सुबह, दोपहर, शाम, है ना? डॉक्टर ऐसा बोलते हैं ना, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। तो ऐसा ही आत्मा में जो लीन हो, उनको तो आनंद का डोज प्रति समय मिल रहा है। उनको बाहर के भोजन की क्या आवश्यकता। हाँ, अगर शरीर को चलाना है तो इसको एक बार दिन भर में भोजन दे देते हैं। समझ में आया ना? शरीर के निमित्त से मोक्ष मार्ग की साधना होती है। इसलिए मात्र शरीर चलता रहे, या यूं कहे तपस्या निर्विघ्न होती रहे। क्योंकि आयु कर्म तो आपका जब तक है तब तक तो आप रहोगी। तो जब तक हमारी तपस्या निर्विघ्न होती रहे, इसके लिए मुनिराज आहार करते हैं। 6 डालाज में क्या लिखा है? ले तप बढ़ावन हेतु, नहीं पोषते तजी रसन को अर्घ्य। और हम मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? तप बढ़ाने के लिए। हम्म शरीर को पोषण करने के लिए नहीं, कि मेरा शरीर बहुत बलवान हो जाएगा, मैं बहुत बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, मेरा भी नाम रहेगा कि भारत देश में भी एक मुनिराज ऐसे हुए थे जिनके 6 पैक्स थे। कि ऐसे 6 पैक्स नहीं बनाते मुनिराज। क्यों नहीं बनाते? कि शरीर से ममत्व नहीं है, विषय आशा वशाती। तो दिव्यांश समझ में ना, ये तो अपन ने एक इंद्री की बात करी।
ऐसी घ्राण इंद्री का लगाओ, चक्षु इंद्री का लगाओ, नई नई चीजें देखना, नई नई चीजें सुनना, कान को मधुर प्रिय लगे ऐसा संगीत सुनना, ऐसे भजन सुनना, ऐसे काम मुनिराज नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सब तो राग की क्रियाएं हैं और वे तो वीतरागी होते हैं। समझ में आया? तो ये पहला विशेषण है मुनिराज का। ये गुरु का लक्षण देख रहे हैं अपन, देव शास्त्र गुरु। तो गुरु का क्या लक्षण है? कि सबसे पहला लक्षण है गुरु का कि वे गुरु पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त रहते हैं, है ना। विषयाशा नग्न रहते हैं ना। अब नग्न कैसे रहते हैं? कि स्पर्शन इंद्रिय के विषयों से विरक्त है। अब कितनी ठंड हो जाए, रजाई कंबल नहीं ओढ़ेंगे। कितनी गर्मी हो, एसी कूलर पंखा नहीं लगाते हैं। कितनी बारिश हो, मुनिराज छाता, कभी किसी महाराज जी को छाता लेके जाते हुए देखा है आप लोगों ने? नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? कि इस शरीर के लिए, स्पर्शन इंद्रिय के लिए वो कोई काम नहीं करते। हाँ, कोई भक्त लगा दे, कोई श्रावक लगा दे तो वो अलग बात है, खुद से कुछ भी नहीं करते। विषयाशा वशातीतो। अगला विशेषण क्या दिया? निरारंभो, है ना। निरारंभो, आरंभ मतलब हिंसात्मक कार्य, निरारंभ मतलब हिंसात्मक कार्यों से रहित, सर्व प्रकार से हिंसा से रहित पना, वो कहलाता है निरारंभो। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते। ये लक्षण है मुनिराज का। क्यों नहीं करते? वे अहिंसा महाव्रती है ना। महाव्रती मतलब वे किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं। अब हिंसा नहीं करते मतलब किसी की हिंसा करने का उपदेश भी नहीं देते हैं। तीसरा, द्रव्य हिंसा तो करते ही नहीं है, भाव हिंसा भी नहीं करते हैं। चौथा, संकल्पी हिंसा भी नहीं करते हैं, मतलब संकल्प पूर्वक भी किसी की हिंसा नहीं करते। आरंभी औद्योगिक विरोधी भी नहीं करते। समझ में? चार प्रकार की हिंसा के जो त्यागी होते हैं, अहिंसा महाव्रती, ऐसे नग्न दिगंबर वे मुनिराज होते हैं। अहिंसा, अहिंसा पहचान है मुनिराज का। पिच्छी क्यों रखते हैं हम? बताओ, पिच्छी काय के लिए रखते हैं? भूत उतारने के लिए, धूल साफ करने के लिए। धूल साफ करने अरे धूल वूल साफ नहीं कर, अच्छा शरीर साफ करने के लिए। क्यों? महाराज जी कहीं बैठे हो और वहां पे धूल हो और उनके शरीर पे धूल लग गई है, तो थोड़ा शरीर पे से धूल झटका ले, इसके लिए पिच्छी होती होगी ना। हम्म। नहीं, फिर जीवों की रक्षा के लिए, है ना। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए पिच्छी होती है। मुनिराज कहीं बैठेंगे तो उस जगह को साफ करके साफ करके बैठेंगे, मतलब वहां से धूल हटा के बैठेंगे। कि नहीं नहीं, धूल हटा के नहीं बैठेंगे। कभी भी याद रखना, नहीं तो लगे कि वाह महाराज जी का बढ़िया है। कहीं भी बैठो तो पहले जगह एकदम साफ चकाचक, उसके बाद मुनिराज बैठते हैं। कि नहीं नहीं, जगह को साफ करना मतलब वहां जो भी जीव हो, जैसे भी जीव राशि हो, वो वहां से अलग हो जाए, उनके निमित्त से जीवों का घात नहीं हो, इसके लिए पिच्छी का प्रयोग होता है। और क्या समझ में? अहिंसा का उपकरण है, संयम का उपकरण है पिच्छी। पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रिय के जीवों की रक्षा करती है। कौन रक्षा करती है रीता आंटी? पिच्छी, है ना। मुनिराज पिच्छी काय के लिए रखते हैं? आशीर्वाद देने के लिए, हैं? आशीर्वाद देने के लिए नहीं, जीवों की रक्षा के लिए। ठीक है, जीवों की रक्षा के लिए। कहीं विहार कर रहे हैं, पता है आपको, मुनिराज जैसे विहार कर रहे हैं, है ना, और एकदम कड़क धूप है, धूप में उनका विहार चल रहा है, और सामने एक पेड़ आया और उस पेड़ की छाया है, छाया है, सड़क पर भी उसकी छाया आ रही है। तो जब मुनिराज चलते चलते दिव्यांश, जैसे अभी धूप में चल रहे हैं और जैसे ही आगे पहुंचे तो वहां पे छाव है क्योंकि पेड़ है वहां पर। तो पता है जब मुनिराज धूप से छाव में जाते हैं ना, तो अपने पूरे शरीर का मार्जन करते हैं, पूरे शरीर के ऊपर से पिच्छी फेरते, मार्जन करते। क्यों मार्जन करते? कि जब धूप में थे तो उनके शरीर पर अलग प्रकार के
कीटाणु थे, जीव थे, जो धूप में रहते हैं। और जैसे ही वो धूप छोड़ करके छाव में जाएंगे तो वे सारे जीव मर जाएंगे। और छाव में से धूप में जाएंगे, तो जब छाव में थे, जब अलग प्रकार के कीटाणु, अलग प्रकार के जीव, अलग प्रकार के एक आध दो इंद्रिय जीव उनके शरीर पर थे। अब जैसे ही वो धूप में जाएंगे तो वो जीवों की हिंसा हो जाएगी, तो वो पूरे शरीर का मार्जन कर। सोचो, इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। मैंने अपन लोग तो इतना सोच भी नहीं सकते जितना आचार्यों ने इसमें निर्देश किया है अहिंसा महाव्रत के विषय में। और हम मुनिराज कभी भी ऐसा नहीं बोलते, कैसा नहीं बोलते जिससे किसी का दिल दुख जाए, है ना। अपन ने पढ़ा था ना, जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, है ना। मुनिराज का मुख कैसा है, मानो अमृत झर रहा हो। कड़वा कड़वा नहीं बोलते, अमृत झराते हैं। अमृत मतलब कि कोई दुखी भी हो तो उनकी वाणी सुनकर के प्रसन्न हो जाए। मुनिराज को क्या बोलते हैं, सिद्धों के लघु नंदन, है ना, सुना है ऐसा आप लोगों ने, सिद्धों के लघु नंदन। चलते फिरते सिद्धों से प्रभु, पढ़ आती है ना पूजा में लाइन गीता की, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, इसका मतलब कि सिद्ध भगवान तो भी सिद्ध शिला में विराजमान है, पर ये तो मानो साक्षात सिद्ध भगवान ही है जो ऐसे विहार करते हुए हमारे सामने आते। क्यों, सिद्ध भगवान का शरीर होता है क्या? अरे शरीर को देख करके नहीं बोल रहे, जैसे सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में ही लीन रह करके आनंदित है, ऐसे ही मुनिराज भी उस मार्ग पर है और अपनी आत्मा में लीन है। समझ में आया? तो ऐसे मुनिराज, ध्रुव, दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, निरारंभो, किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करते हैं। अर्घ्य, आरंभ मतलब हिंसा, हिंसा के कार्य, जिन भी काम को करने में हिंसा होती है। इसका मतलब मुनिराज निर्माण आदि नहीं करते। आप लोगों ने सुना होगा ना, मुनिराज निर्माण नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि निर्माण करने में हिंसा होती है। हिंसा होती कि नहीं होती है? अरे अपन एक कमरा बनाओ रीता आंटी, तो उसमें कितनी हिंसा होती है कि पानी छान कर के प्रयोग होता है, और उसके बाद रेती गिट्टी प्रॉपर बिनते। क्यों बिनते, क्या रेती गिट्टी जीव अलग कर दो, जैसे अपन घर में गेहूं बिनते हैं, ऐसे रेती गिट्टी बिनाती है क्या? कोई नहीं बिनता है, सब मशीन में पिसा जाते हैं। और उन्हीं जीवों से मिलकर के मर कर बेचारे जीव निर्माण हो जाते हैं। तो मुनिराज कभी भी निर्माण आदि नहीं करते, ना करते हैं, ना कराते हैं, ना अनुमोदना करते। मैंने पढ़ा था, कृत कारित अनुमोदना, मन वचन काय, 9 कोटि से हिंसा का त्याग होता है। अहिंसा महाव्रती है, किसी भी आरंभ के कार्य को नहीं करते हैं। समझ में आए ना, ये मुनिराज का लक्षण है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो। अगला क्या है विशेषण, अपरिग्रह। मुनिराज कैसे है, परिग्रही की अपरिग्रही, बोलो। अर्घ्य, मुनिराज के पास में कितना परिग्रह होता है? हाँ, दो तो परिग्रह होते हैं ना, पिच्छी और कमंडल। बोलो जल्दी। अच्छा, तीन तीन होते हैं, तीन, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। तीन तो परिग्रह होते हैं ना रीतांटी मुनिराज के पास। मोबाइल टीवी लैपटॉप तो नहीं होता अपन लोगों के जैसा, कपड़े भी नहीं होते, घर भी नहीं होता, रुपए पैसे भी नहीं होते, तिजोरी सोना चांदी कुछ भी नहीं होता, मकान, मकान भी नहीं होता है ध्रुव। पर पिछी, कमंडल, शास्त्र, ये तीन तो परिग्रह होते हैं ना मुनिराज के पास। बोलो हाँ कि ना। पिछी, कमंडल और शास्त्र, ये तीन तो परिग्रह होते हैं ना। पिछी, कमंडल, शास्त्र, और बताओ। चश्मा, चश्मा होता है कि नहीं होता है परिग्रह?
चार। और एक और पूछूं? क्यों? शिष्य, शिष्य होते कि नहीं होते? अरे जैसे अपना परिवार है रीता आंटी, आपका परिवार है कि नहीं? आपके बच्चे हैं, आपके पति है, आपके नाती पोते हैं, ये हमारा परिवार है। जैसे मुनिराज का भी तो परिवार है ना, क्या है परिवार? उनके शिष्य, आचार्य के शिष्य ही उनका परिवार है। तो बताओ वो परिग्रह है कि नहीं है? उनके साथ में तो है। क्यों? पिच्छी कमंडल मुनिराज के साथ में है कि नहीं? है। शिष्य मुनिराज के साथ में है कि नहीं? है। शास्त्र, शास्त्र भी है। और बताऊं? एक और अभी याद आया था, अच्छा शरीर, शरीर मुनिराज के साथ में है कि नहीं? चलो पिछी कमंडल तो छोड़ दो, शरीर तो है ना उनके पास। अब बताओ शरीर परिग्रह है कि नहीं? और वो तो बोल रहे अपरिग्रही। समझ में आया ना? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अपरिग्रही। देखो, श्रावक के लिए तो क्या बोला था? परिग्रह परिमाण, क्योंकि श्रावक परिग्रहों का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए श्रावक ने परिग्रह का परिमाण किया था, उसकी लिमिट बनाई थी। अब मुनिराज के लिए तो परिग्रह महाव्रत या अपरिग्रह, अपरिग्रह त्याग या फिर अपरिग्रह महाव्रत, माने इनके तो एक भी परिग्रह नहीं होता है। और अपने को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पिच्छी साथ में दिखती है, कमंडल दिखता है, शास्त्र दिखते हैं, शिष्य दिखते हैं, ज्ञान के कितने उपकरण होते हैं वो दिख रहे हैं, शरीर दिख रहा है साथ में। बोलिए, तो फिर उनका परिग्रह हुआ कि नहीं? रीता आंटी। नहीं, पिच्ची संयम का उपकरण है और कमंडल शुद्धि का उपकरण है, परिग्रह में नहीं आएगा। और नहीं तो शास्त्र ऐसे भी, ज्ञान, नहीं तो ऐसे अपन और उपकरण बना देंगे। मोटरसाइकिल बिहार का उपकरण है, कहीं जल्दी पहुंचना हो तो मोटरसाइकिल भी रख लो। वो उनके साथ में है कि नहीं? आपको ये बताओ, मुनिराज के साथ में है कि नहीं वो? हाँ। साथ में है तो फिर परिग्रह होना चाहिए ना, साथ में तो है। बोलो आराध्या बहन, क्या कहना चाहती हो? वो उन्हें अपना नहीं मानते, इसीलिए वो उनका परिग्रह नहीं। ये वेरी गुड। परिग्रह की परिभाषा क्या है सूत्र जी में? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह है, माने अपनत्व जो है ना उसका नाम परिग्रह है ना दिव्यांश? परिग्रह मतलब पर वस्तु में अपनापना परिग्रह कहलाता है। क्योंकि ये हम लोग पहले बात कर चुके थे जब पांचवा पढ़ा था। जो भिखारी होता है और हम भिखारी, भिखारी के पास क्या क्या होता है? ना कोई घर होता है, वो तो फुटपाथ पे सोता है बेचारा। ना कपड़े होते हैं, ना खाने को कुछ होता है, ना बैंक बैलेंस होता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर वो तो अपरिग्रही हो गया इस हिसाब से तो। और कितने ही तो ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं, नंगे रहते हैं वो लोग तो। बताओ वो अपरिग्रही हुए कि नहीं हुए? कि नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? कि उन्होंने परिग्रह को त्यागा नहीं है। उनको परिग्रह मिला नहीं वो अलग बात है, पर इच्छा तो उनकी है ना, तो वो इच्छा ही परिग्रह है। पर वस्तु की इच्छा वही परिग्रह है। समझ में आया ना? ऐसे ही मुनिराज के पास में पिच्छी है, पर पिच्छी से अपनत्व नहीं है, पिच्छी से ममत्व नहीं है। कमंडल भी है, पर कमंडल को भी वो अपना नहीं मानते। अरे शरीर तक को अपना नहीं मानते तो पिच्छी कमंडल शास्त्र को क्या अपना मानते? अपना नहीं मानते, पर हम तो देखते कि वो पिच्छी हमेशा अपने पास में रखते। तो वो रीता आंटी ने उसका उत्तर दिया ना कि पिच्छी रखते हैं तो वो रखते काय के लिए है? संयम का उपकरण है, जीवों की रक्षा। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर का संबंध साथ में है तो नियम से इस शरीर के निमित्त से जीवों की हिंसा संभव है। तो हमसे वो जीवों की हिंसा ना हो, इसके लिए पिच्छी है। और पता है आपको, मुनिराज पिच्छी में भी कोई ममता नहीं करते। मुनिराज का विहार चल रहा हो और रात्रि में, एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। रात्रि में मुनिराज जो है खेत में विश्राम कर रहे थे, विहार चल रहा था तो खेत था, तो उस खेत में विश्राम कर रहे थे। तीन मुनिराज थे। इतने में वो खेत में रात में कुत्ते आ गए और वो
कुत्ते थे वो, तो उन लोग को क्या है, तो वो मुनिराज के पास में आए, मुनिराज विश्राम कर रहे थे और वो उनकी पिच्छी लेकर के भाग गए और कुछ दूर जा करके उन्होंने वो पिच्छी छोड़ दी और चले गए। अब बताओ मुनिराज को दुखी होना चाहिए कि नहीं? कि दुखी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, बिना पिच्छी के विहार, कि बिना पिच्छी के तो मुनिराज विहार करते नहीं, क्योंकि उनकी बाह्य पहचान तो पिच्छी कमंडल और नग्नता ही है। फिर क्या हुआ कि मुनिराज को ऐसा कुछ ज्ञान हुआ कि हमारी पिच्छी उस दिशा में थोड़ी दूर पर है, तो वहां जो गांव के बच्चे खेत में आसपास खेल रहे थे, वो बच्चों को वहां पर भेजा, वो पिच्छी मिल गई उनकी। ये एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, अभी की कुछ सालों पहले की। तो ऐसा भी होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर मुनिराज की पिच्छी टूट जाए, मुनिराज की पिच्छी के पंख कम हो जाए, मुनिराज की पिच्छी गुम हो जाए, मुनिराज का कमंडल फूट जाए, तो वे दुखी नहीं होते? जैसे आप और हम होते हैं ना सौरभ जी, अगर ये चश्मा अपना टूट जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? कि होगा, क्यों? मतलब 2,000 रुपए का चश्मा था हमारा, तो दुख होगा। पर मुनिराज के कमंडल टूटने फूटने का, पिच्छी गुम जाने का कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि चश्मा को हम अपना मान रहे हैं, पिच्छी कमंडल को अपना नहीं मानते। और जहां अपनापन नहीं है वहां दुख भी नहीं है, तो उनको परिग्रह का पाप भी नहीं है, रीता आंटी। और जहां पर अपनापन है वहां नियम से परिग्रह है, परिग्रह है तो पाप है। क्योंकि जहां अपनापन होगा वहां नियम से राग द्वेष भी होंगे ही होंगे। आपको अपने घर से अपनापन है कि नहीं है? अपने घर से अपने को अपनापन रहता ही है, सभी को होता है। और पड़ोसी के घर से अपनापन होता है क्या? पड़ोसी के घर से नहीं होता है कि नहीं? तो पड़ोस, अच्छा क्यों पड़ोसी के घर में पीओपी खराब, पीओपी क्या होती, टूट जाती, खराब हो जाती है, जो भी हो गई, अरे पीओपी छोड़ो, पड़ोसी के घर का पंखा चलना बंद हो गया, तो दिव्यांश तुम कितने परेशान होते हो? पास वाले फ्लैट में पंखा चलना बंद हो गया, तुम परेशान होते होगे। क्यों? अरे अपना थोड़ी है। जब अपना ही नहीं है तो अपने को दुख भी नहीं होता है। और अपने घर का पंखा बंद हो जाता है कि फिर थोड़ी चिंता होती है, फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, फोन करते हैं, सही करा। जहां अपनापन है वहां दुख है। और पाप की परिभाषा क्या थी? दुख का कारण, जिससे दुख होता है वो पाप है। जहां दुख नहीं है वो पाप नहीं है। समझ में आया ना? तो परिग्रह माने मूर्छा का नाम परिग्रह है, पर वस्तु में अपनेपन का नाम परिग्रह है। और मुनिराज शिष्य भी है, शरीर भी है, पिछे कमंडल भी है, ज्ञान के उपकरण शास्त्र भी है, इतना होने पर भी उनसे अपनत्व नहीं होने के कारण वे अपरिग्रही है। और वह गरीब, वह भिखारी, उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो भी उसके मन में इच्छाएं निरंतर बनी हुई है। अगर मेरे पास पैसे होते तो देखो मैं भी ऐसी कार में घूमता, मेरा भी ऐसा घर होता है। तो उसको निरंतर परिग्रह का पाप हो रहा है। अंतर समझ में आए ना? अपरिग्रही मुनिराज, आप लोगों को पता है मुनिराज, त्याग होता है ना, त्याग, उत्तम त्याग में, उत्तम त्याग में क्या आता है? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, है ना? 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते मुनिराज। 24 प्रकार के परिग्रह में अरहम, सबसे पहले नंबर के परिग्रह का नाम बताओ, कौन बताएगा? चलो जल्दी। 24 प्रकार के परिग्रहों में सबसे पहला नंबर का परिग्रह बोलो भाई, जल्दी बोलो। भैया अंतरंग और बहिरंग परिग्रह। चलो, अब अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला, भैया क्रोध मान माया लोभ। नहीं, क्रोधवान माया लोग के पहले भी एक है। चलो मोक्षी, बोलो, बड़े दिनों बाद आई हो तुम। मिथ्यात्व। हाँ, सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व, फिर क्रोधमान मायालोभ और फिर नो कषाय। समझ में? तो मिथ्यात्व सबसे पहला परिग्रह, और उनके मिथ्यात्व का तो त्याग होता है, माने मूर्छा ही नहीं है। समझ में आया ना?
ये बहुत गंभीरता से विचार करना, मुनिराज के मूर्छा ही नहीं है। आपको एक कहानी पता है, मैं देखो शॉर्ट में वो कहानी सुना। एक मुनिराज थे, तो गृहस्थ जीवन में उनकी पत्नी बच्ची वगैरह ये सब लोग थे, और फिर किसी प्रसंग से वैराग्य पा करके उन्होंने दीक्षा ली। ठीक है साहब, दीक्षा ले ली। अब क्या हुआ, वे नगर के बाहर एक खाली ऐसी सुनसान सी जगह थी, वहां पर बैठ करके अपना ध्यान तपस्या आदि कर रहे थे। इतने में वहां से लुटेरे निकले। लुटेरे निकले और वो लुटेरो जो थे, लुटेरे का सरदार वगैरह उनकी पूरी गैंग थी। तो उन्होंने भी देखा, क्या देखा कि भाई मुनिराज है, और इतना तो वो भी समझते थे कि जैन मुनि है, तो अपन कम से कम नमस्कार तो कर। तो उन्होंने मुनिराज को नमस्कार करा, मुनिराज ने भी आशीर्वाद दे दिया, ये लोग चले गए। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, सुनने वाली बात है। थोड़ी देर बाद जो मुनिराज बने थे ना, उनकी पत्नी, माने जो उनकी पत्नी थी और उनकी बेटी, ये दोनों वहां से निकले। वो क्यों निकल रहे थे कि जो बेटी थी ना, ये बेटी की शादी होने वाली, तो बढ़िया गहने वगैरह अच्छे सब ले करके, राजा थे तो अब राजा के घर से लोग निकल रहे हैं, तो बढ़िया सब तैयारी से निकलते हैं। तो माँ और बेटी ये दोनों वहां से निकले, और इनको भी ये मुनिराज मिल गए। तो इन्होंने तो उनको मुनिराज नहीं देखा, इन्होंने क्या देखा, अरे ये तो अपने पापा, अपने ही पति। जबकि अब पापा और पति का रोल तो बचा ही नहीं, वो तो मुनि हो गए। तो भी उन्होंने क्या बता दिया कि बस अब आप तो मुनि बन गए हो, और अपनी अपनी बेटी के ऊपर शादी कर रहे हैं, तो उसी लिए थोड़ा बहुत जो भी सोना चांदी है अपन ये ले करके अगले गांव जा रहे हैं। तो मुनिराज को तो खैर इन सब बातों से कोई मतलब था नहीं, तो वो तो अपने में लीन थे। वो गए, उन्होंने नमोस्तु करा, इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, चले गए। और जैसे ही वो थोड़े आगे गए, तो क्या हुआ, वो लुटेरों ने मिल करके मुनिराज वो महिला को और उसकी बेटी को लूट लिया। लूट लिया। अब ये जो माता थी ना, माता, किसको बड़ा गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया, कि जब मुनिराज को पता था कि उस रास्ते पे आगे लुटेरे हैं, और इनको ये भी पता था अपने पास में इतना सोना चांदी गहने हैं, इनको अपने को बता देना चाहिए था। इनको अपने को थोड़ा वार्निंग तो दे ही देनी चाहिए थी ना, रीता। अच्छा चलो बताते नहीं, पर वार्निंग तो दे देते ना इतना। अच्छा इतना सा बोल देते, संभल के जाना, अपना ख्याल रखना। क्यों, कि एक शब्द नहीं बोला। अब आप बताओ क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, कि उस संबंधी राग ही नहीं रहा, उस संबंधित मोह ही नहीं रहा। हाँ, जिस धन को उन्होंने तुच्छ जान करके छोड़कर दीक्षा ले ली, उस धन को बचाने के लिए इनको वार्निंग थोड़ा देंगे। समझ में आया, ये मुनिराज की ऐसी वीतरागता होती है, अलौकिक। एक उदाहरण है तो मैंने आपको आगम से दिया, ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ऐसे वीतरागी, विषयों की आशा से रहित, अपरिग्रही, अहिंसक, ऐसे मुनिराज होते हैं। ऐसे कुल 3 लक्षण अपन ने आज मुनिराजों के देखे हैं, और भी इसमें अच्छी चर्चा है, अपन उसको कल देखेंगे, है ना। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।